रामचरितमानस और मनुस्मृति को दिए गए बयान के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री और मधेपुरा से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर मनुवादियों के निशाने पर हैं। बहुजन विरोधी राजनीतिक दल के साथ उनका साथ देने वाली मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि उनको जितना छेड़ा जाएगा वह जातिवाद और मनुवाद की कलई उतनी ही खोलेंगे। चंद्रशेखर लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर कर मनुवादियों को करारा जवाब दे रहे हैं, हमले कर रहे हैं। 12 जनवरी को विवाद के आगे बढ़ने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक के बाद एक 8 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने मनुवादियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मेरे बयान के बाद से ठेकेदारों के पेट में मरोड़ आ रहा है। अरे वे परेशान होंगे ही, उन्होंने तो मंदिरों से खूब माल छापे हैं। सवाल दलितों वंचितों का है, जिन्हें तुम मंदिर में घुसने से रोकते हो। एक कहावत भी है ना, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी है। अपने दूसरे ट्वीट में वो राम के बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि राम शबरी के जूठे बैर खाकर सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। अब आप बताइए और सोचिए, इतने उदारवादी और समाजवादी राम अचानक से रामचरितमानस में आकर शूद्रों को ढोलक की तरह पीट कर साधने की बात क्यों करने लगते हैं? इस फर्जी पुस्तक से किसे फायदा पहुंच रहा है? सवाल तो करना ही होगा ना। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं उस रामचरितमानस का विरोध करता हूं जो हमें यह कहता है कि जाति विशेष को छोड़कर बाकी सभी नीच हैं, जो हमें शूद्र और नारियों को ढोलक के समान पीट पीट कर साधने की शिक्षा देता है, जो हमें गुणविहीन विप्र की पूजा करने एवं गुणगान दलित शूद्र को नीच समझ धिक्कारने की शिक्षा देता है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। राम का ही जिक्र करते हुए उन्होंने मनुवादियों पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि माता शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम अचानक रामचरितमानस में आते ही इतने जातिवादी कैसे हो जाते हैं? किसके फायदे के लिए राम के कंधे पर बंदूक रखकर ये ठेकेदार चला रहे हैं? यही ठेकेदार हैं जो एक राष्ट्रपति को जगन्नाथ मंदिर में घुसने से रोकते हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने पर मंदिर धोते हैं। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर जातिवाद को उजागर किया है। उन्होंने बहन मायावती से लेकर अखिलेश यादव के साथ हुई जातीय घटना का जिक्र किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर लिखते हैं कि बहन मायावती जी पर एक आरएसएस भाजपा के जातिवादी नेता ने ऐसा बयान दिया जो एक महिला के लिए सबसे गंदी गाली होगी। वैसे नेता पर कार्रवाई करने के नाम पर बीजेपी ने केवल दिखावा किया। क्यों? क्योंकि मायावती जी दलित समाज की योद्धा महिला हैं। एक दलित महिला शीर्ष पर कैसे पहुंच गई, इससे बीजेपी को दर्द है। वहीं अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक पूर्व सीएम श्री अखिलेश यादव जी के आवास खाली करने पर उसे गंगा जल से किन लोगों ने धोया था और क्यों? क्योंकि अखिलेश बाबू पिछड़े समाज से हैं। आवास धुलवाने वाले लोग ही भगवान राम को अपनी घटिया राजनीति हेतु गलत श्लोक चौपाई लाकर जातीय भेदभाव फैलाते आए हैं दशकों सालों से। चंद्रशेखर के इन ट्वीट से साफ है कि उन्होंने जो भी कहा वह जोश में नहीं कहा बल्कि होश में कहा है और जानते समझते हुए कहा है, और उनके पास वो तमाम तथ्य मौजूद है जिसके आधार पर वो ये बातें कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर पीछे हटने के मूड में नहीं है और बहुजन समाज का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर को उनके बयान पर, वो भी एक बड़ी राजनीतिक घटना है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।